हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ ऑक्टोबर लॉन्ग चैलेंज 2022 का प्रॉब्लम शेफ एंड एरे कंस्ट्रक्शन। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free, so make sure you get registered for this contest by the link which is given there in the description. So as always, let's start by understanding the question. Given two positive integers n and m, let S denote the set of all the arrays of size n such that each element of the array lies in the range 1 to m. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें दो इंटीजर्स n और m दिए गए हैं. सो लेट अस कंसीडर अ सेट S विच इज द सेट ऑफ ऑल द एरेज ऑफ साइज n, मतलब कि लेंथ n, वेयर ऑल एलिमेंट्स, मतलब कि लेट्स से एलिमेंट ऑफ ith एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरे इज ai इज बिटवीन 1 and m. ठीक है, ओके. सिंस देर आर m की पावर n सच एरेज, द साइज ऑफ s इज m की पावर n. तो अगर सेट S में ऐसे सारे एरेज है ऑफ लेंथ n जहाँ पे हर एक एलिमेंट की रेंज 1 से लेके m तक है, तो सेट S की साइज क्या होगी? m की पावर n. कैसे? n पोजीशन से हमारे पास हर एक पोजीशन पे हम 1 से लेके m एलिमेंट्स तक रख सकते हैं. मतलब यहाँ पे हम m नंबर्स रख सकते हैं डिफरेंट, यहाँ पे m पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे m पॉसिबिलिटीज़ है, एंड सो ऑन अप टू लास्ट पोजीशन पे. सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ वुड बी m इंटू m इंटू m इंटू m n टाइम्स, मतलब कि m की पावर n. सो साइज ऑफ द सेट S इज m की पावर n. Let xi denote the bitwise end of all the elements of the ith array in the set where I is between 1 and m की पावर n. ठीक है, तो अब xi क्या डिनोट करता है? इट इज द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ith एरे. मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने एरेज होंगे इस सेट में 1 से लेके m की पावर n तक. तो उसमें जो ith एरे होगा उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा ऑफ n एलिमेंट्स, उसमें जो एरेज एलिमेंट्स होंगे n एलिमेंट्स, उन सब के बीच अगर बिटवाइज एंड में अगर लूँ तो उसको मैं xi में स्टोर करूँगा. ठीक है, फाइंड समेशन i इक्वल टू 1 to m की पावर n xi. सिंस द आंसर कैन बी यूज आउटपुट मॉड्यूलो 998244353. ठीक है, तो अब i तेरे के सभी एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड xi है, तो हमें क्या फाइंड करना है? समेशन ऑफ xi वेयर i इज बिटवीन 1 and m की पावर n. मतलब कि सभी एरेज जो सेट S में पॉसिबल है, जो कि m की पावर n है, हर एक इंडिविजुअल एरे का हमें बिटवाइज एंड निकालना है और उन सभी पॉसिबिलिटीज 1 से लेकर m की पावर n को सम करके हमें आंसर बताना है. क्योंकि ये वैल्यू बहुत लार्ज हो सकती है, तो हमें दिस वैल्यू मॉड्यूलो 998244353 प्रिंट करना है. ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि बेसिकली हमें निकालना क्या है? समीशन xi वेयर i इक्वल टू 1 to m की पावर n. टोटल सेट S जो है उसमें m की पावर n एरेस पॉसिबल है. ठीक है, हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले में देखा, वापस एक बार देख लेते हैं. सेट S क्या है? सेट S इज द सेट ऑफ ऑल द एरेज ऑफ लेंथ n where each value is between 1 and m, और n और m हमें इनपुट में दिए गए हैं. तो टोटल सेट S में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं? जो एरे है उसकी लेंथ n है, हर एक पोजीशन पे एलिमेंट 1 से लेके m के बीच में हो सकता है. मतलब यहाँ पे m कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे m कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे m कॉम्बिनेशंस, अप टू यहाँ पे m कॉम्बिनेशंस. तो टोटल कितने एरेस हो सकते हैं? m इंटू m इंटू m अप टू n टाइम्स. सो m की पावर n. तो सेट S में इतने एरेस पॉसिबल है, तो हमें पूछा गया है कि समेशन i इक्वल टू 1 to m की पावर n xi. xi क्या है? ith एरे जो है उसमें जो भी एलिमेंट्स है उनके बीच बिटवाइज एंड लेना है. मतलब कि जैसे 2 3 4 5 है, तो xi की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 and 3 and 4 and 5. ठीक है, तो ऐसा हर एक एरे का xi निकालना है, मतलब कि बिटवाइज एंड बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स, और उनको सम करके हमें बताना है. ठीक है, नाउ क्या हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. m की वैल्यू 10 की पावर 9 तक जा रही है, n की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 है. अगर हम सभी पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो वो हो जाएगा 10 की पावर 9 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है और टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी. तो ब्रूट फोर्स हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, हमें कुछ लॉजिकल सोचना पड़ेगा.
बिकॉज द क्वेश्चन इज बिट वाइज, यहाँ पे बिट ऑपरेशन लग रहा है ना, हमें बिट वाइज एंड निकालना है हर एक एरे का। सो व्हाट वी कैन थिंक इज टू मेक इट एफिशिएंटली, हमेशा जब भी बिट का क्वेश्चन आए और अगर वो एन एम इस तरह के जो साइज ऑफ एरे वगैरह है उनके रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट में नहीं आ रहा है, लेट से ब्रूट फोर्स में मे बी एन स्क्वायर में जा रहा है, वॉट एवर, ठीक है, ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो व्हाट वी हैव टू थिंक इज कि किस तरह से हम बिट बाय बिट कुछ सोच के कर पाए, ठीक है, हमेशा। तो जब भी टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है नॉर्मल फॉर लूप्स में, ठीक है, तो बिट बाय बिट सोचने का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मैं किस तरह से सोच सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये सोच सकता हूँ कि ये जो सम है उसमें kth बिट का कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा। अगर एक बार मैंने ये निकाल लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, k की वैल्यू को 0 से लेके मैक्सिमम जितनी भी बिट पॉसिबल है वहां तक ले जा सकता हूँ। कितनी बिट पॉसिबल होगी, अगर m मान लो m 15 है, ठीक है, तो k की मैक्सिमम जो बिट है, ये बिट नंबर 0, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, तो k की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा सकती है, ठीक है। सो हम अब ऑब्वियसली अगर ये 10 की पावर 9 है तो नंबर ऑफ बिट्स विच विल रिक्वायर टू रिप्रेजेंट 10 की पावर 9 विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस 10 की पावर 9। तो हम बिट बाय बिट सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि kth बिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। एक बार वो निकाल लिया तो हम सभी बिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है टू दिस सम वो निकाल सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब कि जैसे 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इसको मैं और किस तरह से निकाल सकता हूँ, 2 होता है 1 0, 3 होता है 1 1, तो इस सम में ये बिट कितनी बार आ रही है, 1 बार, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 की पावर 0, प्लस ये बिट कितनी बार आ रही है 2 बार, इसकी वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1, टोटल कितना हो गया 1 + 4, दिस इज 5। या तो मैं नंबर्स को ऐड कर दूं या तो मैं एक सर्टेन बिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो निकाल दूं, तो सभी बिट का कंट्रीब्यूशन ऐड अप कर दूंगा तो वही वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। अब kth बिट का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा kth बिट की वैल्यू मतलब कि 2 की पावर k इनटू नंबर ऑफ एरेज इन विच फॉर विच द xi इज हैविंग kth बिट सेट, ठीक है। number of arrays in set S where kth bit is set in xi, मतलब कि ऐसे सभी एरेज जिनका बिटवाइज एंड xi है जिसमें कि kth बिट सेट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। मान लो ऐसे 10 एरेस है सेट एस में, ठीक है, जिसमें kth बिट सेट है, तो 2 की पावर k इंटू 10 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नंबर ऑफ एरेस इन सेट एस वेयर kth बिट इज सेट, ठीक है। अब xi में kth बिट सेट कब होगी, xi की वैल्यू कुछ भी है, मान लो kth बिट जो है वो 1 है, ये कब होगी, xi क्या है, ith एरे के सभी एलिमेंट्स के बीच का एंड का मतलब क्या होता है, अगर सभी में पर्टिकुलर बिट सेट है तो वो एंड में भी सेट होगी, अगर एक में भी 0 है तो वो एंड में सेट नहीं होगी, ठीक है। एंड मतलब मैं इस एंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एरे के सभी एलिमेंट्स में kth बिट सेट है तो जब मैं सभी एलिमेंट्स के बीच में बिटवाइज एंड लूंगा तो फाइनल आंसर में भी kth बिट सेट होगी। अगर उनमें से किसी एक में भी कम से कम kth बिट सेट नहीं है तो बिटवाइज एंड करूंगा मैं जब, तो फाइनली उसमें kth बिट सेट नहीं होगी, क्योंकि बिटवाइज एंड का मतलब क्या होता है, अगर सभी बिट सेट है तो सेट, एक भी 0 है तो 0, ठीक है। ओके, तो बिटवाइज एंड का हमें पता चल गया। तो अब xi क्या है, बिटवाइज एंड ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द ith एरे। तो अगर मैं चाहता हूं, अब क्योंकि मुझे काउंट करना है कि इतने एरे, नंबर ऑफ एरेस कितने होंगे, तो अगर मैं चाहता हूं कि kth बिट ith एरे में सेट हो तो ऐसे कितने एरेस होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, एरे की साइज तो मुझे पता है n। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी एरेज ऑफ लेंथ n आर पॉसिबल सच दैट आफ्टर टेकिंग बिटवाइज एंड kth बिट इज सेट। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वैसे ही सारे नंबर्स लेने पड़ेंगे जिसमें kth बिट सेट हो सभी पोजीशन पे। मान लो 1 से लेके m में kth बिट सेट हो, ठीक है, ऐसे
p नंबर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो उन p में से किसी को भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, उन p में से किसी को भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, उन p में से किसी को भी मैं यहाँ रख सकता हूँ, एंड सो ऑन, उन p में से किसी भी एलिमेंट को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए कि kth बिट मुझे फाइनली xi में 1 मिले। ठीक है, ये p एलिमेंट्स कौन से हैं, ये 1 से लेकर n तक में p एलिमेंट्स ऐसे जिसमें kth बिट सेट है। तो टोटल वेरिएशन कितना हो गया, p की पावर n, क्योंकि लेंथ n है और हर एक पोजीशन पे p वेरिएशंस हो सकता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल p की पावर n ऐसे एरेस है जिसमें kth बिट सेट है, और अगर मैं उनका बिटवाइज एंड लूंगा तो उसमें kth बिट सेट मुझे मिलेगी। तो उस kth बिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर k। तो टोटल m की पावर n कॉम्बिनेशंस में से p की पावर n कॉम्बिनेशंस ऐसे है जिसमें kth बिट सेट है और kth बिट का कंट्रीब्यूशन इतना है। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया कि kth बिट का कंट्रीब्यूशन इस सम में कितना होगा, टोटल वेरिएशंस इन विच kth बिट इज सेट एंड द वैल्यू ऑफ द kth बिट दैट इज 2 की पावर k। तो अगर मैं ये सभी बिट्स के लिए कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। नंबर ऑफ बिट्स ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि m 10 की पावर 9 है, तो कितने बिट्स चाहिए होंगे अभी मैन्युअली मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन 30-35 इतने चाहिए होंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो नाउ अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमने ये पिछली बार एक्सप्रेशन निकाला था कि kth बिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 की पावर k उसकी वैल्यू है और p की पावर n ऐसे कॉम्बिनेशन से जिसमें kth बिट सेट है, तो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा। और अगर हर एक बिट्स के ऊपर इसका समीशन ले लिया तो हमें हर एक बिट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा आंसर में, और ओवरऑल आंसर मिल जाएगा लिमिटेड टाइम में। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम मान लो मैं बिट्स जो है उनको i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। ठीक है, मतलब 0th बिट है तो 2 की पावर 0 1 होगा। ठीक है, ये मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि मैक्सिमम कौन सी बिट तक जाना है ये हमें पता रहे। नाउ मुझे क्या चाहिए, k शुड बी लेस देन इक्वल टू m की वैल्यू मान लो 15 है, तो k की वैल्यू 16 हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक वैल्यू की, हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 से लेकर m के बीच में होनी चाहिए। सो k इज लेस देन m। हर एक बार हम बिट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और जैसे ही बिट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इक्वल टू k इंटू 2। ठीक है, ये 1 2 4 8 16 ऐसे बढ़ती जाएगी, और जो बिट नंबर है वो 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे p निकालना होगा। p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 टू m इन विच ith बिट इज सेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे i ले लेता हूँ ड्यू टू द कन्वेंशन टेकन हियर। So p is nothing but number of elements in which ith bit is set। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, जैसे कि हमने कंसेप्ट में देखा था कि मुझे अगर इनका बिटवाइज एंड जो है xj मान लो, इसमें मैं चाहता हूँ कि ith बिट मुझे सेट मिले, तो इनका एंड का मतलब क्या है कि सभी एलिमेंट्स में ith बिट सेट होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें ith बिट सेट हो, यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें ith बिट सेट हो, एंड सो ऑन। तो p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 टू m इन विच ith बिट इज सेट। तो मैं यहाँ पे उसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, एंड सो ऑन, यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ। तो टोटल p की पावर n एरेस ऐसे बनेंगे जिनका बिटवाइज n लेने के बाद हमें ith बिट xj में सेट मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले p जो है उसको मैं एक फंक्शन से निकाल लूंगा, काउंट ऑफ। ठीक है, फिर पैरामीटर में पास कर दूंगा। अब मुझे p मिल गया, अब मुझे p की पावर n कैलकुलेट करना है। वो कैसे मैं कर सकता हूँ, p इक्वल्स टू, p में ही मैं स्टोर कर दूंगा, p इक्वल्स टू मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल ऑफ p कॉमा n। ठीक है, तो अब मुझे p की पावर n मिल गया। ठीक है, ये और ये दो फंक्शन हमें लिखने हैं। तो मुझे, मेरे पास p की पावर n वैल्यू आ गई, मैंने p की पावर n को ही p में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आंसर इक्वल्स टू, जिसको मैं इनिशियली 0 लूंगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस p इंटू k, क्योंकि k क्या है, 2 की पावर i। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम मॉड्यूलो मॉड ले लेंगे और आउटसाइड में भी मॉड्यूलो मॉड ले लेंगे। ठीक है, इससे हमें इजीली मिल जाएगा। अब दो फंक्शन है, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल p की पावर n, हमें पता है कैसे होता है, वो मान लो लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करता है। ठीक है, तो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल ऑफ a कॉमा b, मतलब a की पावर b, ये कैसे निकाला जाता है, आंसर को 1 लिया जाता है और जब तक
बी ग्रेटर देन 1 है, बी ग्रेटर देन 0 है, इफ बी मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1 है, तो आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू ए मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, और हर एक स्टेप पे b को डिवाइड बाई 2 किया जा सकता, b बाई इक्वल्स टू 2, b को डिवाइड बाई 2 किया जाता है और a को स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आंसर रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, हम इसके प्रूफ में ऑब्वियसली अभी नहीं जाएंगे। ये log b टाइम में मुझे आंसर की वैल्यू दे देगा। अब बात करते हैं काउंट फंक्शन की। तो टू बी ऑनेस्ट, काउंट फंक्शन बेसिकली क्या है, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन 1 एंड m हुज ith bit इज सेट। ठीक है, तो अब टू बी ऑनेस्ट इसका प्रूफ मुझे नहीं पता है। ठीक है, आई विल ट्राई एंड मेक अ डिफरेंट वीडियो जिसमें कि मैं ये क्यों वर्क करता है इसका प्रूफ आपको बता दूं। बट जो काउंट फंक्शन है उसमें बेसिकली हम आंसर में स्टोर करते हैं सबसे पहले तो m नहीं, अगर हमें 1 से लेकर m तक कैलकुलेट करना है तो m+1 पास करते हैं, और ये जो काउंट फंक्शन में ये m है वो यहाँ पे जैसे काउंट फंक्शन है तो उसमें तो वापस हम इसको m के नाम पे ही लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास m+1 कर रहे हैं तो इसमें आंसर में क्या आएगा, सबसे पहले m को हम i+1 टाइम्स राइट शिफ्ट करेंगे, फिर i टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, फिर अगर ये जो m है जो कि ओरिजिनली m+1 है, इसमें अगर ith बिट सेट है, मतलब कि m राइट शिफ्ट i टाइम्स एंड 1, तो आंसर में एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस m एंड 2 की पावर i -1। ठीक है, तो ये जब हम रिटर्न कर देंगे तो इससे हमें 1 से लेके n तक कितने ऐसे नंबर से जिसमें ith बिट सेट है वो मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट ये मैंने ट्राई किया बट मुझे प्रूफ इतना क्लियर नहीं हुआ, तो अब मैं इस पर वर्कआउट करूंगा और एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा कि ये क्यों वर्क करता है। ठीक है, तो इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये जो फोर लूप है वो इस 10⁻⁹ को रिप्रेजेंट करने में जितने बिट्स लगेंगे उतनी टाइम्स रन होगा, तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू कुछ कांस्टेंट वैल्यू c1। ठीक है, फिर ये काउंट फंक्शन भी कुछ कांस्टेंट टाइम, ये ऑब्वियसली कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, सो प्लस c2, और ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल भी log b टाइम में होता है तो वो भी c3 हम कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, और फिर तो हम सिर्फ एडिशन कर रहे हैं, सो एक हम कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट बिग ओ ऑफ टी, और ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। हमने हर एक बिट का कंट्रीब्यूशन जो होता था वो क्या होगा, उस बिट की वैल्यू एंड नंबर ऑफ एरेज इन द सेट इन विच द बिटवाइज एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे हैज द ith बिट सेट, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उन हर एक बिट के ऊपर हमने समेशन ले लिया, उससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।